अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज के साथ मैं हूं अनवार खावर। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज। अपने तमाम देखने वालों को, पाकिस्तानियों को न्यू न्यूज की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक कहते हैं। नाज़रीन, लहू का आंचल ओढ़े ईद उल फितर पाकिस्तानियों के आंगन में उतरी है। बहावलपुर, कोयटा, पारा चनार में चलने वाली खूनी रुत ने हर आंख अश्कबार और हर दिल सोगवार कर दिया है। ईद खुशियों का, जिंदगी का पैगाम है, लेकिन लग रहा है कि इस बार इसको किसी की नजर लग गई है। हर आंख अश्कबार है और हर दिल सोगवार है। ईद उल फितर पाकिस्तानियों के आंगन में तो उतरी है, लेकिन लहू का आंचल ओढ़े। ईद खुशियों का, जिंदगी का पैगाम, लेकिन खुशियों को अगर नजर लग जाए तो उदासी अपने पंख फैलाए चार सू फैल जाती है। पाकिस्तान में ईद के त्योहार पे रिवायती जोशो खरोश और हंसते मुस्कुराते चेहरे और हंसते मुस्कुराते मनाजिर कुदरत की आंख को भी भले लगते हैं। इस रमजान करीम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात ने पाकिस्तानी कौम को अजीब कर्ब में मुब्तला कर दिया है। खुशी की दस्तक हो या दुख का बुलावा, पाकिस्तानी कौम यकजान नजर आती है। यही वजह है कि इस बार इस त्योहार को इंतहाई सादगी और दिल गिरफ्तगी के साथ मनाया जा रहा है। साने अहमदपुर शर्किया, वजीर आजम नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुख्तसर करके बहावलपुर पहुंच गए और जाए हादसा का दौरा किया। वजीर आजम ने विक्टोरिया अस्पताल में जख्मियों की इयादत की, जबकि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर वजीर आजम या नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि जाम बहक अफराद के वरसा को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अफसोस की बात है, इस नाजुक मौके पर भी चंद लोगों ने सियासत की। वजीर आजम नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुख्तसर करके बहावलपुर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर ममलकत बलीगुर रहमान और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने विक्टोरिया अस्पताल में ऑयल टैंकर हादसे के जख्मियों की इयादत की। अहमदपुर शर्किया में जाए हादसा पर भी पहुंचे। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है, उन्होंने लंदन से आकर किसी पर एहसान नहीं किया बल्कि अपना फर्ज अदा किया। अफसोस की बात है, इस नाजुक मौके पर भी लोगों ने सियासत की। बड़े अफसोस की बात है, मैं उन बातों को भी नहीं दोहराना चाहता जो वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं करनी चाहिए ऐसे मौके पर, जब के लोगों के दुखों पे, उनके जख्मों में मरहम रखने की जरूरत है, वो आके यहाँ पे सियासत करें। उन्होंने कहा कि जहाँ बहक अफराद के वरसा को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जबकि सानहे की तह तक जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जितने भी ये लोग जो जख्मी हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इन सब को इंशाअल्लाह जिसको भी कोई जॉब की जरूरत हुई, नौकरी की जरूरत हो, इन सबको नौकरी भी दी जाएगी। और अगर उनके लवाहिकीन में से कोई है, उन सबको जो नौकरी जो है वो दी जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जाम बहक अफराद के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई। इस मौके पर वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्तान में दुनिया का स्टेट ऑफ द बर्न यूनिट है। जली हुई लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से होगी। अक्सर जख्मियों के जिस्म 80% तक झुलस चुके हैं। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके एहतराम में और दुआ करें कि जिनकी जख्म आए हैं, 80 जो मेजॉरिटी है उनके जो बर्न जो है उनकी परसेंटेज 80% से ज्यादा है। और मैं समझता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई वज़ीर आज़म कोई सियासी बात नहीं करनी। वज़ीर आला पंजाब ने इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सानहे और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से आगाह भी किया। वज़ीर आज़म ये नवाज शरीफ अहमदपुर शर्किया पहुंचे तो हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने भरपूर एहतजाज किया। मुतासिरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आए जरूर, मगर हमसे बात तक नहीं की। वजीर आजम की आमद पर अहमदपुर शर्किया में लवाहिकीन का एहतजाज। लवाहिकीन का कहना है कि वजीर आजम ने उनकी बात तक नहीं सुनी। वजीर आजम नवाज शरीफ अहमदपुर शर्किया पहुँचे तो हादसे में जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने भरपूर एहतजाज किया। इस मौका पर मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा, वजीर आजम नवाज शरीफ आए तो जरूर, मगर हमसे बात तक नहीं की। किसी ने मुआवजा न मिलने का गिला किया तो किसी ने मैयत न मिलने का शिकवा।
अहमदपुर शर्किया में ईद के दिन भी हर आंख अश्कबार है। शनाख्त की गई 10 मैयतों को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखने को मिले। मुल्क की तारीख के अलमनाक वाक़े में जहां बाग 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अली हसन गिलानी MNA और अदनान फरीद MPS समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। लवाहिकीन गम से निढाल, रिकत आमेज मनाजिर, मैयतें आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दी गयीं। सानई में हलाक होने वाले 10 अफराद की शिनाख्त के बाद तदफीन की गई, जबकि बाकी लाशों की शिनाख्त DNA टेस्ट के जरिए करने का सिलसिला जारी है। आम खबर शामिल करते हैं। ईद के दिन भी कौम के बहादुर जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। नमाज ईद में पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की गई। आर्मी चीफ ने सरहद की हिफाजत पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया, जबकि पाक फजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने ईद का दिन ऑपरेशनल बेस पर जवानों के साथ गुजारा। एयर चीफ मार्शल ड्यूटी पर मौजूद पायलट्स, एयरमैन, टेक्नीशियन से मिले और उनके जज्बे और पेशावराना महारत को सराहा। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने ईद के मौके पर पाक बहरिया के अगले मोर्चों का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने ईद की नमाज 31 मैरीन बटालियन हेडक्वार्टर सजावल में अदा की। उन्होंने भारतीय सरहद के करीब गनी पोस्ट का भी दौरा किया। नेवल चीफ ने कहा कि दुश्वार गुजार इलाके में महदूद सहूलियात के साथ ड्यूटी सर अंजाम देना काबिल सताइश है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा करें। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने ईद का दिन ऑपरेशनल बेस पर जवानों के साथ गुजारा। जवानों के साथ मौजूद थे हमारे चीफ, हमारे कमांडर्स, और उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया। फौजी जवानों के हौसले और हिम्मत को खूब सराहा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ये कहते हैं कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC और एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने ऑपरेशनल बेस पर दिन गुजारा और फौजी जवानों के हौसले और हिम्मत को खूब सराहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौजवानों के साथ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने नमाज ईद भी अदा की, जबकि एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने ईद का दिन ऑपरेशनल बेस पर जवानों के साथ गुजारा। इन जवानों के हौसले और हिम्मत को खूब सराहा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का यह कहना था कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेवल चीफ ने 31 मेरिन बटालियन हेडक्वार्टर सजावल में नमाज ईद अदा की। मनाजिर भी आपको दिखा सकते हैं इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर। इस आम खबर के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC और एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने ऑपरेशनल बेस पर दिन गुजारा। IGFC बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और सेक्टर कमांडर नदीम सुहेल ने चमन का दौरा किया। वो बाबे दोस्ती गए और अफगानिस्तान से झड़प में मुतासरा गांव कली लुकमान और कली जहांगीर का दौरा भी किया। उन्होंने कबायली लोगों से मुलाकात की और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। IGFC ने बच्चों में मिठाई भी तकसीम की। बात करते हैं अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, बताएगा इस दौरे से मुतालिक हमें। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले है IGFC बलूचिस्तान नदीम अंजम और सेक्टर कमांडर नदीम सुहेल ने पाक अफगान सरहद का दौरा किया है। पाक अफगान सरहद पर बाबी दोस्ती गेट के अलावा सरहद की फ्रंट लाइन पर किले लुकमान और किले जहांगीर में पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर गए। वहां पर सरहदी फोर्सेस से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद भी दी है और वहां पर फौजी जवानों का हौसला भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की दिफा करना किसी ईद की खुशियों से कम नहीं है। उन्होंने फोर्सेस की हौसला अफजाई के बाद सरहद पर वाक़े पाक अफगान फोर्सेस की शिरिंग से मुतासरा गाँव किले लुकमान और जहांगीर का दौरे के लिए कबायली लोगों से मुलाकात की। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आपने हमें अपडेट किया। और ईद उल फितर पर भी सियासी रंग कम नहीं हो सका। अब शेर अली ने रहमान मलिक को डकैत करार दे दिया। उनका कहना है कि आयान हली हो या डॉक्टर आसिम, पीपल्स पार्टी JIT से भरी पड़ी है। राना सनाउल्लाह ने पैनामा केस की JIT को तनकीद का निशाना बनाया। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान की और किसी किस्म का करप्शन का चार्ज ना परवेज मुशर्रफ साबित कर सका, ना ये JIT साबित करेगी। पनामा केस की गूंज ईद उल फितर की मुबारकबादों में भी सुनाई देती रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने JIT को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। JIT के सामने
मुल्क का तारीख में पहली मर्तबा उन अदारों के सामने पेश हो रहा है जो उससे मातहत है। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने JIT में पेशी पर रहमान मलिक को डकैत करार दे दिया। अयान अली और डॉक्टर आसिम को टारगेट करके निशाने लगाए। ये किस किस्म का फैसला है यार? आप रहमान मलिक को बुला के खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा रहे हैं, खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। रहमान मलिक को बुला लिया, फलान को बुला लिया, ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है? वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने JIT पर टेलीफोन टेप करने का इल्जाम लगाया और साफ साफ कह दिया मुतनाज़ा JIT की रिपोर्ट कौम तस्लीम नहीं करेगी। JIT जो है वो अपनी पैदाइश से पहले जो है वो TV टॉक शो को जो है वो मॉनिटर करती रही है, मुख्तलिफ एंकर्स के बयानों को जो है वो रिकॉर्ड करती रही है। भाई ये कैसी JIT है जो अपनी पैदाइश से पहले ही जो है वो वर्किंग में थी। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली और वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने सानिया बावलपुर पर इजहार अफसोस भी किया। दूसरी जानिब अपोजिशन भी ईद के दिन हुकूमत को टफ टाइम देने के से बाज न आई। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि जनूबी पंजाब का एक बर्न सेंटर का होना और वो भी मुकम्मल फंक्शनल ना होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। परवेज इलाही ने कहा कि अगर अस्पताल और बर्न यूनिट तामीर होने देते तो जख्मी आज ख्वार न होते। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जनूबी पंजाब में तिब्बी सहूलतों पर सवाल उठाया और हुकूमत को मशवरा दिया कि पनामा का मामला अदालत की बजाय पार्लियामेंट में तय किया जाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो खुद पार्लियामेंट तय करे और उस पार्लियामेंट को तय करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आज एक पनामा है, कल कई पनामा और निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि वो जरा JIT नहीं सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में एहतसाब का अमल आगे बढ़े, जो भी है चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक क्यों ना हो, अगर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शेख रशीद कहाँ पीछे रहने वाले थे, कहते हैं JIT पर हुक्मरानों के दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह जुलाई में फैसला आ जाएगा और फैसला कौमी उमंगों और कौमी जज्बात और कौमी ख्वाहिशों के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से करप्शन की निजात होगी। परवेज इलाही ने शिकवा किया कि शहबाज शरीफ अस्पताल और बर्न यूनिट चलने देते तो आज जख्मी इलाज के लिए खार न होते। मखदूम जावेद हाशमी ने सानिया बहावलपुर को इंतजामी नाअहली करार देते हुए कहा, जब तक यहाँ के फैसले यहाँ नहीं होंगे हालात ठीक नहीं होंगे। और बात करते हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सानिया अहमदपुर शर्किया की वजह से ईद की खुशियां मान पड़ गईं। जनूबी पंजाब में तिब्बी सहूलियात का ना होना अफसोसनाक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद का पहला दिन लाड़काना में गुजारा। गढ़ी खुदाबख्श में भट्टो खानदान के मजार पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। हमारी पार्टी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध ने बताया कि कराची में दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया है। एहलकारों की शहादत के बाद CTD ने भरपूर एक्शन लिया। मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि पंजाब में इलेक्शन मुहिम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो चलाएंगे। पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट अवाम का है। इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ पंजाब रही है और इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब अब जब वहाँ पे एक्टिवली कन्वर्स करेंगे। मुराद अली शाह ने सानिया अहमदपुर शर्किया पर रद्द अमल दिया कि जनूबी पंजाब में तिब्बी सहूलियात न होना अफसोसनाक है। हुकूमत को इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और क्रिकेटर हसन अली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के साथ ईद मनाई। हसन अली ने बच्चों को अपने हाथों से सवैयां खिलाई। हसन अली को अपने दरमियान देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हसन अली ने कहा कि बच्चों के साथ ईद मनाना उनके लिए एजाज की बात है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इन बच्चों के साथ यहाँ पे आके ईद मना रहा हूँ। अगर मेरे आने से इन बच्चों के चेहरे पे खुशी आती है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान उन्होंने अपने सूबों में अपने दौर में 5-5, 4-4 साल हो गए, पीपल्स पार्टी को 10 साल हो गए मुसलसल एक बार यूनिट कायम नहीं किया। ईद का दिन हो, अपने प्यारों की महफिल जमे और मजे मजे के पकवान ना बने, ये कैसे मुमकिन है। ईद उल फितर के मौके पर घरों में खुसूसी पकवानों का एहतमाम किया जा रहा है।
हमारी नुमाइंदा रुबा अरूज इस वक्त ऐसे ही घर में मौजूद है, उनसे जानते हैं। रुबा, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन से पकवान तैयार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की मीठी खुशियां हर घर में ही सेलिब्रेट की जा रही हैं और अब जैसा कि दोपहर का वक्त है, लंच का टाइम हो चुका है और घर वाले मिल बैठे हैं दस्तरखान पे और सबकी फरमाइशें भी पूरी की जा रही हैं, मज़े मज़े की डिशेस बनाई जा रही हैं। इस वक्त भी मैं एक फैमिली के साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या बनाया है और लंच टाइम के लिए किसने क्या फरमाइश की थी। आप सबसे पहले बताएं, आपने आज क्या फरमाइश की थी खुसूसी तौर पर ईद के मौके पर? मैंने ईद के मौके पे मामा से कहा था कि मुझे क्रिस्पी फ्राइड चिकन खाना है, तो मामा ने वो बना के दिया है। और मैंने कबाब का कहा था और बिरयानी का कहा था कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने ईद के मौके पे कहा था कि मुझे बिरयानी बना के दें, तो मामा ने बना के दी है। जी बिल्कुल, किसी की फरमाइश बिरयानी है तो कोई आइसक्रीम खाना चाहता है, कोई मीठा पसंद करता है। खातूने खाना से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने ये सारी डिशेस बनाई है। सारा दिन आप लगता है सुबह से आपका किचन में टाइम गुजरा होगा, तो कैसे मैनेज की इतनी सारी डिशेस? बस सुबह से लगे हुए हैं, पका रहे हैं। कभी कोई बिरयानी की फरमाइश कर रहा है, कोई शामी कबाब की कर रहा है, कोई सालन अच्छा सा हो, कोई कबाब की। बच्चों के लिए मोस्टली अलग बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत स्पाइसी वो खाते नहीं है। ईद का मौका है और सब मिल बैठे हैं, तो फिर अपनी अपनी मनपसंद खाने भी जो है वो बनवाए जा रहे हैं। बच्चों की अलग फरमाइशें हैं और बड़ों की अलग से फरमाइशें, और खातूने खाना जो है वो फरमाइशें पूरी करने के लिए किचन में ही ज्यादा वक्त गुजार रही है और इसी तरह से ईद की खुशियां सब मिलकर सेलिब्रेट। बहुत शुक्रिया रुबा अरूज, हमें अपडेट कर रही थी। हमारी बात खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट में सानिहा अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी दम तोड़ गया। 10 साल इब्रार बर्न यूनिट में जेर इलाज था। मुल्तान बर्न यूनिट में मरने वालों की तादाद 11 हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। शीजा जबी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। शीजा, बताएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है निश्तर अस्पताल में तकरीबन 6 अफराद की डेथ हुई है। कल भी 5 अफराद की डेथ हो चुकी थी और अब तकरीबन 11 अफराद हो गए जिनकी जो है जो जान की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 48 अफराद जो हैं बहुत ज्यादा जख्मी हैं, वो जेर इलाज हैं बर्न यूनिट में। और हर एक जख्मी के लिए एक डॉक्टर जो है मुतय्यन किया गया है, वो उनकी देखभाल कर रहा है। लेकिन आज जो है इन अफराद के लिए आज बाकी लोग जहाँ ईद मना रहे हैं, आज यहाँ के क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ पे बर्न यूनिट और वहाँ पे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा परेशानी और दुख के आलम में वहाँ पर दिखाई देते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। और आज जो है अभी इस वक्त 10 साल उस बच्चे की उम्र थी, अबरार उसका नाम था, अल्ताफ उसके वालिद का नाम बताया गया है। बर्न यूनिट में जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। बहुत शुक्रिया शीजा जबी, हमें अपडेट कर रही थी मुल्तान से। और छोटी ईद की बड़ी खुशियां कुर्बान करके सड़कों पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस के जवान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की बहाली के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। ड्यूटी पर मौजूद लाहौर पुलिस के जवान ईद उल फितर के मौके पर किस तरह से फराइज सर अंजाम देते हैं और उनके क्या जज्बात हैं, बताइएगा हमाद। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात हैं और शहरियों की हिफाजत के लिए और ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ईद के पहले रोज जहाँ पर लाहौरी अपने बड़ों और बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं, अगर इन पुलिस जवानों की बात की जाए तो ये उनके लिए सड़कों पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं अपने घर वालों को छोड़कर। और इनसे बात करते हैं कि ये ईद की खुशियाँ किस तरह मना रहे हैं सड़कों पर और किस तरह लग रहा है घर वालों के बगैर ईद मनाते हुए, बताइए। सबसे पहले जी तमाम अहले वतन को ट्रैफिक वालों की तरफ से ईद मुबारक। और दूसरा, हमेशा की तरह हर त्यौहार पे हम रोड पे होते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम ट्रैफिक को जौन सा ना आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। अगर आवाम खुश है तो हम भी खुश हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन शफकात का कहना था कि हम आवाम के लिए यहाँ पर मौजूद है और अपने ड्यूटी के फराइज ऐसे अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं। और इस ईद के मौका पर उनकी तरफ से भी अहले वतन को खुशियाँ मुबारक की मुबारकबाद दी गई है और हमारी नियो टीम की तरफ से भी उनको खुशियाँ मुबारक हों और इसी तरह हंसते बसते रहे की भी खुशी में शहरियों को शरीक होना चाहिए और इनको रुक कर सलाम करना चाहिए, क्योंकि यही सिक्योरिटी फोर्सेज। आपने हमें अपडेट किया। ईद के पहले दिन मौसम सुहाना देखकर इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के शहरियों की बड़ी तादाद लेक व्यू पार्क पहुंच गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी लेक व्यू पार्क में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इफ़त, बताएगा लोग क्या कहते हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है धूप की तमाज़त तेज हो गई है, लेकिन जिन लोगों ने एंजॉय करना है उन्होंने तो रुख किया है इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क का। अगरचे सुबह तो बारिश थी, मौसम भी अच्छा था, लेकिन इस वक्त मौसम में धूप की शिद्दत तेज हो गई है, मगर एंजॉय करने वाले नहीं रुकते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या खास है आज लेक व्यू पार्क का रुख किया है।
इनका ये खास खानपुर डैम अपना डैम है, ये रावल डैम है। इसके अलावा ये पार्क बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय करते हैं इधर आके और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम शक्करपड़ियाँ जाएंगे और सारा दिन घूमे फिरेंगे। बिल्कुल, ईद का दिन होता ही एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। फैमिली के साथ आए हैं? हाँ जी, हम फैमिली के साथ आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। लोग एंजॉय करने के लिए देखते नहीं हैं कि दिन कैसा है, धूप कैसी है। जब दिन हो ईद का तो फिर घर में कौन बैठता है, अपनों से मिलने के लिए भी बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया इफ़त हसन रिजवी, आपने हमें अपडेट किया। खाना हो गया, अब होगी मौज मस्ती। मुल्तान में बच्चे और बड़े ईद के रोज बाहर निकल आए हैं। कोई पार्क पे घूमता दिखाई दे रहा है और कोई है खाने पीने में मसरूफ। मुल्तान के किला खाना कासिम पार्क में नुमाइंदा नियो न्यूज शिजा जबी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शिजा, बताइएगा। मुल्तान में जो है शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश तरीके से ईद मना रहे हैं और इस वक्त मैं किला कोहना कासिम पार्क में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंतहाई रश है। हालांकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है लेकिन लोग दूर दराज इलाकों से और शहर से जो है यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हैं। लोग यहाँ पर खाने में मसरूफ हैं क्योंकि गर्मी है, वो यहाँ पर आइसक्रीम खाने में भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि दही बल्लों की जो है रेडी लगी हुई है, वो उसको खाने में भी मसरूफ है। लोगों से ही बात करते हैं। जी, आप सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से ईद मना रहे हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गर्मी तो है बहुत तेज है। एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, ठंडी आइसक्रीम भी खा रहे हैं। एंजॉय तो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है और ये सिलसिला तो यहाँ पर शाम तक जारी रहना, क्योंकि किला कोहना कासिम पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया शिजा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ईद तो होती ही सिर्फ बच्चों की है। नए करारे नोटों की ईदी लेने के बाद बच्चों ने झूले लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। फैसलाबाद से जवेरिया नजीर से बात करते हैं जो बच्चों के साथ मौजूद है। जवेरिया, बताएगा बच्चे किस तरह से ईद और ईदी उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद है और ईद तो होती ही बच्चों की है, इसीलिए फैसलाबाद के बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। तमाम पार्क में जो है बच्चों का रश लगा हुआ है। पहले तो सुबह ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है मामा बाबा से और दीगर रिश्तेदारों से जो करारे नोटों की जो है ईदी वसूल की। तो अब बच्चे जो है पार्क में पहुंच चुके हैं अपनी ईदी को खर्च करने के लिए। इस वक्त कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अपनी ईद को कैसे वो यादगार बना रहे हैं। जी, आप मुझे बताओ कितना मजा आ रहा है, क्या किया है सारा दिन? हमने सुबह ईद पढ़ी, फिर अपने पापा से ईद ली है, तो हम इधर खेलने आए, हमें बड़ा मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, गर्मी आज फैसलाबाद में है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, मौसम भी खुशगवार है, लेकिन बच्चे जो हैं सभी चीजों की परवाह किए बगैर अपनी ईद को यादगार बना रहे हैं। ईद मेले को खूब एंजॉय किया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि खूब आज मजा आ रहा है। आप अपनी ईद को यादगार बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं दोस्तों के साथ आज अपनी ईद को जो है। बहुत शुक्रिया जवेरिया नजीर, हमें अपडेट कर रही थी। वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान में निश्तर अस्पताल का दौरा किया। आर्मी चीफ ने अहमदपुर शर्किया सानह में जख्मी होने वालों की इयादत की। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आर्मी चीफ को जख्मियों के इलाज के बारे में ब्रीफिंग दी। इसके बाद आर्मी चीफ आर्मी गैरिजन में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ ने साने बहावलपुर के जख्मियों की इयादत की है। मनाजिर दिखा सकते हैं आपको न्यू की स्क्रीन पर। नुमाइंदा न्यू न्यूज इफ़त रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़त, बताएगा आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से, उन्होंने वहां पर पहुंचे, उन्होंने जख्मियों की इयादत भी की। जी बिल्कुल, नश्तर मेडिकल हॉस्पिटल में आज आर्मी चीफ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सानेहा बहावलपुर में जख्मी होने वालों की इयादत की है। जख्मियों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने वाले मोटरवे के एहलकारों, पंजाब पुलिस और मुकामी इंतजामिया के जज्बे की तारीफ भी की। साथ ही आर्मी चीफ का इस मौके पे कहना था कि इस किस्म की आफात से निपटना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। साथ ही ऐसे वाकयात से मुस्तकबिल में बचने के लिए एक अवामी आगाही मुहिम चलाना बहुत जरूरी है। इससे पहले आर्मी चीफ ने मुल्तान गैरिजन में शोहदा की फैमिलीज से मुलाकात की है, जहां उन्होंने शोहदा की कुर्बानियों को सराहा है और उनकी फैमिलीज जो है उनके जज्बे की तारीफ की है। जी बहुत शुक्रिया। इफ़त हसन रिजवी अपडेट कर रही थी इस अहम खबर के हवाले से।
और ईद के रोज कुदरत भी लोगों पर मेहरबान। इस्लामाबाद समेत बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मलिका कोहस्तान मरी में बारिश से सयाहों के चेहरे खेल उठे। फिसलन के बायस इंतजामिया ने मोटरसाइकिल की आमद पर पाबंदी भी लगा दी। आजाद कश्मीर, कोटली, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जबकि केपी में शुक्रान, बालाकोट, लोअरदीर, सैयद शरीफ, कोहाट, मालम जब्बा में बारिश हुई। और मिठाइयों की रिवायत कभी पुरानी नहीं हुई, लेकिन नई नस्ल अब ईद पर केक के लेन देन को ज्यादा फौकियत देती है। चांद रात पर स्पेशल ईद केक्स की डिमांड भी कुछ कम नहीं रही। कराची से सिद्राजार की रिपोर्ट। मुंह में पानी भर देने वाले फ्लेवर्स के केक अब रिवायती मीठे की जगह लेने में पीछे नहीं रहे। मजेदार क्रीम और ड्रेसिंग से सजे केक्स न सिर्फ ईद पर किसी के घर तोहफतन देने के लिए बेहतरीन इंतखाब है, बल्कि बच्चों का फेवरेट भी। केक स्वीट के हिसाब से अच्छा है। जो बच्चे हैं वो केक पसंद करते हैं ज्यादा, और बड़े जो मिठाई पसंद करते हैं। मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है और मैं ईद के लिए चॉकलेट केक लेने आई हूँ। पाइनएप्पल हो या ब्लैक फॉरेस्ट, आइस केक हो या वॉलनट फ्लेवर, न सिर्फ अब लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं, बल्कि ईद की मिठास बढ़ाने में भी अपना सानी नहीं रखते। हमारे घर में भी केक पसंद किया जाता है और ईद का दिन है, आज चांद है, कल ईद है, तो इस वजह से मीठा हमारे हर जगह खाला फूफा हर जगह अपना मीठा ये केक लेके जाएंगे। रिवायती मिठाइयाँ अपनी जगह, लेकिन दोस्त अहबाब के साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए केक की डिमांड भी अब बढ़ सी गई है, जिसको खरीदने के लिए बेकरी पर रश चांद रात को दीद नहीं रहा। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज, कराची। पहले ईद की शॉपिंग नहीं कराई और अब ईदी भी नहीं। फैसलाबाद में खातून मुश्किल हो गई, घर से निकलकर पार्क में बैठे नशेई शौहर को जाकर पकड़ा और बहुत मारा। मनाजिर भी आपको दिखा सकते हैं इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर। फैसलाबाद के मनाजिर हैं जहां बीवी ने शौहर को बहुत मारा, ईद की शॉपिंग भी नहीं कराई, ईदी भी नहीं दी। फैसलाबाद में खातून मुश्तिल हो गई और घर से निकलकर वो पार्क में पहुंची जहां उनका नशेई शौहर बैठा था। उसे जाके उन्होंने पकड़ लिया और बहुत मारा। मनाजिर आपको दिखा सकते हैं न्यू की स्क्रीन पर। पार्क में बैठे इस शख्स की धुलाई कर दी इसकी बीवी ने और उसका शिकवा यह है कि उसको ईद की शॉपिंग भी नहीं कराएगी बल्कि ईदी भी नहीं दी गई, जिस पर इस औरत को गुस्सा आ गया। खातून मुश्तिल हो गई और घर से निकलकर पार्क में बैठे नशे शौहर को जाकर पकड़ लिया और बहुत मारा। पहले ईद की शॉपिंग नहीं कराई और फिर ईदी भी नहीं दी। नबीहा जी हाँ जी, फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। लग रहा है हुआ तो सही है, क्योंकि शॉपिंग भी बनती थी और इस तरह से करना तो नहीं चाहिए था। उसके बाद मार ही मिलनी थी। पहले ईद की शॉपिंग का वादा किया, शॉपिंग भी नहीं कराई और अब ईद के दिन ईदी भी नहीं दी। तो जनाब हाल देखिए। अगर जुर्म ना करते तो अपनों में ईद करते। पंजाब में 50,000 से ज्यादा कैदियों ने ईद जेलों में गुजारी। लाहौर में आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर समेत तमाम अफसरान ने उनके साथ ईद की नमाज अदा की। पंजाब की जेलों में 50,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं जिनके जराइम ने उनको अपनों से दूर कर दिया। लाहौर के डिस्ट्रिक्ट जेल में आईजी जेल खाना जात गए और नमाज कैदियों के साथ अदा की। मजीद अहम खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।